हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और सबसे पहले आते हैं फिगर यहाँ पे ड्रा करते हैं। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि अपोजिट साइड जो होते हैं वो एक तो पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, और ये जो साइड यहाँ पे है ये इसके बराबर होगा और इक्वल भी होगा, ये इसके पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। सपोज दिस ये जो है डी ए बी सी डी ये है पैरेललोग्राम, एंड सपोज दिस इज ये रिप्रेजेंट करता है ए वेक्टर को, यानी ए डी इज इक्वल रिप्रेजेंट करता है ए वेक्टर को, और ये सपोज ये बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज ये है ए डी रिप्रेजेंट करता है ए वेक्टर को और ए बी रिप्रेजेंट करता है बी वेक्टर को, और सपोज दिस इज अल्फा, हियर इज द अल्फा एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। ये है इसका रिजल्टेंट, तो ये है एडजेसेंट साइड्स और ये है इसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं आर, और विच इज इक्वल टू इन दोनों का सम। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे आएगा रिजल्टेंट इनका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पैरेललोग्राम में क्या है, अगर ये ए वेक्टर ये इसकी यहाँ ये ए वेक्टर है और ये भी ए के बराबर आएगा, क्योंकि बिकॉज पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, और ये है यहाँ पे बी वेक्टर, तो और ये भी यहाँ पे बन जाएगा बी वेक्टर के बराबर इक्वल। यहाँ पे है अल्फा, और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर है, बी एन इज परपेंडिकुलर टू डी ए एंड प्रोड्यूसर टू एन। सपोज दिस इज एंगल थीटा, यहाँ पे है हमारे पास एंगल थीटा। ये हमारे पास आई है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट एन, यहाँ पे है ये 90 डिग्री। यहाँ पे सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को यहाँ पे लेते हैं। ये हमने यहाँ पे लिया है इन राइट ट्रायंगल ए एन बी, या बी ए एन या बी एन ए। ये यहाँ पे हम इसको लेंगे, यहाँ पे ये ट्रायंगल हमने ली है, और ये ट्रायंगल हमने यहाँ पे लिया है ए एन बी, राइट एंगल एट एन, और ये है एंगल थीटा। और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम सबसे पहले साइन थीटा, और वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये ऑलरेडी आपने 10th में पढ़ा होगा। PBP डिवाइड बाय HHB, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे है, देखो यहाँ पे थीटा है, इसका मतलब ये है ये बेस बन जाएगा हमारे पास, दिस इज बेस, और ये है परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेन्यूज। साइन आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हमारे पास आएगा BN डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये है AB। अब हम यहाँ पे BN फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं BN इज इक्वल, इस AB को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आएगा AB टाइम्स साइन थीटा। लेकिन AB यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है वेक्टर B को, हम यहाँ पे लिख सकते हैं BN इज इक्वल टू B टाइम्स साइन थीटा। ओके, ये है वेक्टर, और इसको रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब हम यहाँ पे इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा फाइंड करेंगे। ये है हमारे पास कॉस थीटा, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हमारे पास आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में बेस है ए एन, यहाँ पे लिखेंगे हम ए एन, और हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे ए बी। अब हम यहाँ पे ओ और आर लिख सकते हैं, इस यहाँ पे ए एन हम फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे ए एन इज इक्वल, इस बी ए बी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आएगा ए बी टाइम्स कॉस थीटा, और ए बी रिप्रेजेंट करता है वेक्टर बी को। यहाँ पे हम लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू बी टाइम्स कॉस थीटा। ये हमारे पास, इसको रखते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे इन राइट ट्रायंगल डी एंड बी, ये बड़ी वाली ट्रायंगल राइट एंगल एट एन, और यहाँ पे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे, बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास है DB का होल स्क्वायर, और विच इज इक्वल, ये है DN, ये है बेस DN का होल स्क्वायर, प्लस है परपेंडिकुलर है यहाँ पे BN। यहाँ पे हम लिखेंगे BN का होल स्क्वायर। ओके, ये जो है DB, D से लेकर B तक, ये R रिजल्टेंट है, ये है R और R वेक्टर, लेकिन यहाँ पे है का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू DN, और D से लेकर N तक हम इसको लिख सकते हैं DA प्लस AN, हम यहाँ पे लिखेंगे DA प्लस AN का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है BN, इसको यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे रखते हैं BN का होल स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्टेंट आर, ये का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज रखते हैं, विच इज इक्वल टू DA, और D से लेकर A तक ये जो है ये A वेक्टर के बराबर है। हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट अब A
प्लस ए एन, और ए एन को हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया, ये है बी कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे सिंपल बी कॉस थीटा यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन का होल स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ पे है बी एन, और बी एन हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है बी साइन थीटा, सो हम यहाँ पे लिखेंगे बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है, इसको मान लेते ए और ये है बी, यूज ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो ये हमने यहाँ पे लिखा यूज ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2 टाइम्स ए की जगह यहाँ पे ए है, और यहाँ पे बी की जगह यहाँ पे बी कॉस थीटा है, और प्लस है यहाँ पे बी साइन थीटा स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो रिजल्टेंट है और का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इसको एज इट इज लिखते हैं, और यहाँ पे है ये ए स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये इस बी स्क्वायर को यहाँ पे हम बाहर निकालते हैं, यानी कॉमन है ये बी स्क्वायर इंटू यहाँ पे आएगा अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस आएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस है ये 2 टाइम्स ए बी और कॉस थीटा, और यहाँ पे ये 1 के बराबर आया, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर आएगा। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, क्योंकि ये 1 के बराबर आएगा, ये आएगा बी स्क्वायर के बराबर। सो नो, हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा आर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर को यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट टाइम्स ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी और ये कॉस थीटा, और विच इज द रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। और अब हम यहाँ पे ये डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे, सो अब हम यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ आर फाइंड आउट करेंगे। सो इसके लिए हमने यहाँ पे लेंगे tan अल्फा, और वी नो दैट tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो ये है PBP डिवाइड बाय HHB, और tan आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हमारे पास जो है परपेंडिकुलर वो है यहाँ पे BN, और ये जो बेस है वो है ये DN, सो हम यहाँ पे लिखेंगे DN। सो tan अल्फा इसको एज इट इज लिखते हैं विच इज इक्वल टू BN, और BN को हमने ऑलरेडी प्रूव किया है, ये जो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में वो हमारे पास आता है बी साइन थीटा, हमने ऑलरेडी ये किया है, और डिवाइड बाय DN, ये जो है DN ये हमारे पास आएगा DA प्लस AN, ये हम लिखेंगे DA प्लस AN, और विच इज इक्वल ये है बी साइन थीटा एज इट इज, और डिनोमिनेटर में है DA रिप्रेजेंट कर है वेक्टर A को, प्लस AN, और AN हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है वो है बी कॉस थीटा के बराबर। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड डायरेक्शन, तो हम यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं इस अल्फा एज इट इज, तो tan को यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, हमारे पास आएगा tan इनवर्स ऑफ ये है बी साइन थीटा डिवाइड बाय A प्लस बी कॉस थीटा, सो दिस इज द रिक्वायर्ड डायरेक्शन, और ये है एंगल। और आई होप आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।